औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज है 5.4। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। तो इसमें पहला पार्ट है ये पार्ट एन एंगल, यानी इनको हमने भरना है एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और straight angle. An angle whose measure is less than that of a right angle is, यानी एक एंगल है जिसका मेजर है किससे, लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज, यानी राइट एंगल से कम है। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, उसको हम क्या कहेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है इसका, यानी इसको कहेंगे एक्यूट। एक्यूट एंगल। अब पार्ट बी है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज, यानी लेस देन 90 से जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल, और जो ग्रेटर देन लेस देन 90 से, यानी जिसको राइट एंगल कहते हैं, वो होता है एक्यूट एंगल, और जब ग्रेटर देन उस 90 से होता है उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल बट लेस देन 180, 80 से ज्यादा जो है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब तीसरा है सी पार्ट, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल इज, यानी एक एंगल जिसका मेजर है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल, दो राइट एंगल को मेजर करेंगे। दो राइट एंगल को मेजर करके राइट एंगल हो गया 90 प्लस 90, तो ये आ गया 180। तो 180 कौन सा एंगल होता है, ये होता है, आपको पता है कि 180 कितना का स्ट्रेट एंगल होता है। कितने का क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। तो इसी तरह डी पार्ट है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ राइट एंगल, यानी जिस वक्त सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, यानी सम दो एंगल का होता है दैट ऑफ ए राइट एंगल, देन ईच वन ऑफ देम इज, तो हर एक इनमें से क्या होगा, तो इसको हम कहेंगे, इसका डी का, यानी इसका सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम वो राइट एंगल के बराबर होता है। राइट एंगल 90 का होता है जब हम 90, यानी दो एंगल्स का सम 90 के बराबर होता है, तो इसका मतलब है लेस देन 90, क्योंकि सम करना है। सम अगर हम ज्यादा देखेंगे वो सम नहीं आएगा, लिहाजा लेस देन क्या आएगा, 90। लेस देन जब 90 हम लिखते हैं, ये आएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो इसी तरह एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90। अब ई पार्ट जो है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, जब सम दो एंगल्स का इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल के बराबर होगा, एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, अगर उनमें से एक एक्यूट होगा, देन दी
अदर शुड बी, तो दूसरा क्या होना चाहिए, यानी एक्यूट स्ट्रेट को बनाने के लिए। तो अगर हम इसको लिखेंगे, ए को 80 प्लस 100 कितना आ गया 180। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, राइट एंगल। क्या आएगा, राइट एंगल आर एन obtuse एंगल, बी a right angle, a right angle, right angle or an obtuse angle। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।